ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अरे चुप हो जाओ, अगर माँ सुन ले तो अभी पंगा हो जाएगा। सावित्री देवी घर में बैठी हुई थी, गधे की आवाज सुन। अरे ये गधे की आवाज जैसी लगी, घर में कहीं गधा तो नहीं घुस आया, देखती हूँ। सोनाली उस गधे के साथ घर में घुस रही थी, तभी उसकी माँ सामने आ जाती है। अरे बेटी, ये क्या, किस गधे को घर लेके आई, और ये क्या, तू सुहागन कपड़े में किससे शादी कर ली? अरे माँ, मैं इस गधे से शादी की हूँ, यही मेरा पति है। ये क्या कह रही है तू, पागल हो गई है क्या? ये गधा तेरा पति? कभी कोई इंसान जानवर से शादी करता है क्या, जो तू इस गधे को अपना पति बना रही है? पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे माँ, ये बात सच है, मैं इस गधे से प्यार करती हूँ, इसीलिए इसे शादी करके आई हूँ, और ये मेरे साथ ही रहेगा। पागल मत बन बेटी, इसे घर से निकाल अभी गधे को। कोई गधे को भी घर में रखता है क्या? अरे माँ बस करो, ये मेरा पति है, कोई माने या न माने, मैं तो मानती हूँ ना इसे, बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए सोनाली उस गधे को लेकर घर के अंदर चली जाती है, और इधर सावित्री देवी, अरे बेटी पागल हो गई है लगता है। ये क्या कि कोई इंसान नहीं मिला इसे कि ये गधे से शादी करके आ गई। अब क्या होगा, समाज वाले क्या कहेंगे, और अगर इसका बच्चा हुआ तो वो कैसा होगा, गधे का या इंसान का? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं? आखिर सोनाली एक गधे से शादी करके उसे अपने घर क्यों लेके आती है, और इधर सावित्री देवी क्या इस गधे को घर से निकाल पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, सोनाली और कुंदन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सो आज मंदिर आए थे दोनों शादी करने के लिए, और दोनों शादी कर लेते हैं। अरे सोनाली, हमारी शादी तो हो गई, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन कुंदन, तुम तो घर में कुछ नहीं बताया, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं करेंगे, मुझसे प्यार जो करते हैं, मेरी पसंद उनकी भी पसंद होगी। अब चलो चलते हैं। फिर कुंदन और सोनाली दोनों धीरे धीरे घर की ओर निकल चलते हैं। रास्ते में आते आते सोनाली थोड़ी सी थक जाती है। अरे कुंदन, काफी थक गई हूँ, थोड़ा सा रुक जाती हूँ फिर चलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, एक काम करो, तुम इस कटे हुए पेड़ पर बैठ जाओ 2 मिनट, फिर हम चलेंगे। फिर सोनाली उस कटे हुए पेड़ पर बैठ जाती है, और कुंदन इधर उधर करता है। तभी जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब से कुछ पटाखे निकल आते हैं। अरे ये पटाखे मैं तो जलाना ही भूल गया। अरे कुंदन, ये पटाखे किस लिए? अरे मैं सोचा था शादी में पटाखे चलाऊंगा कुछ। तो शादी की इतनी खुशी है? अरे हाँ, देखो ऐसे तो फेंकूंगा नहीं, इसे यहीं जला देता हूँ। अरे हाँ, एक मजेदार चीज देखोगी, वो देखो गाय, उसके पीछे पटाखे जला देता हूँ, देखो कैसे उछलते हुए भागेगी। क्या कुंदन, किसी को परेशान करना, ऐसा नहीं करते। अरे कुछ नहीं होगा, देखो ना तुम। फिर कुंदन उस पटाखे में आग लगा देता है और उस गाय के बगल में फेंक देता है। जैसे पटाखे जलने लगते हैं, आवाज से वो गाय हड़बड़ा जाती है और उछल कूद मचाने लगती है और भागती है। सामने एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। वो गाय इधर उधर कुछ नहीं देखती, जाकर साधु बाबा को धक्का मार देती है, जिससे साधु बाबा को चोट लगती है और उसकी तपस्या भंग हो जाती है, जिससे वो साधु बाबा काफी गुस्सा आ जाते हैं। अरे मेरी बरसों की तपस्या ऐसे भंग कर दिया तुम दोनों ने, तनिक सी भी बुद्धि नहीं है, यहाँ पर पटाखे जला रहे हो। तुम्हारे उस पटाखे की वजह से वो गाय मुझे धक्का मार के गिरा दी और मेरी तपस्या भंग हो गई। अब इस तपस्या को करने के लिए मुझे पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। गधे की तरह बुद्धि, गधा बुद्धि कहीं का, तुम्हें तो इसकी सजा अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार से तुमने गधा बुद्धि के कारण पटाखे जलाकर मेरी तपस्या भंग कर दी, उसी प्रकार तुम इसी वक्त गधा बन जाओगे और पूरे 1 साल तक गधा बने रहोगे। जब तक मेरी तपस्या वापस से पूरी नहीं होती, तुम भी अब इंतजार करोगे। साधु बाबा की ये बात कहते ही देखते ही देखते कुंदन एक गधे में परिवर्तित हो जाता है। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। कुंदन कुछ बोलने का कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से अब ढेंचू ढेंचू की आवाज ही निकलती है। अरे ये क्या हो गया कुंदन? कुंदन तो गधा बन गए,
बाबा हमें माफ कर दीजिए, वापस से कुंदन को इंसान बना दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए बाबा, आज हमारी शादी हुई थी बाबा, ऐसा मत करिए। मुंह से निकला हुआ बानी वापस नहीं आता, अब तो इसे भुगतना ही होगा 1 साल तक। और ध्यान रहे इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गई कि ये इंसान था गधा बन चुका है तो फिर ये हमेशा के लिए गधा ही बन के रह जाएगा, कभी दोबारा इंसान नहीं बन पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? कुंदन को कहाँ लेके जाऊं? ये तो गधा बन चुका है, कोई इसे पहचानेगा भी नहीं। अगर इसके घर जाती हूँ तो मुझे ही मार पड़ेगी। मैं अगर कहूँ कि ये कुंदन है तो अरे अब कहाँ लेके जाऊं इसे, और किसी को बता भी नहीं सकती। अब एक ही रास्ता है, इसे अपने ही घर लेके जाती हूँ। सोनाली के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है कुंदन को, जो गधा बन चुका था, अपने घर ले जाने के सिवाय। अब सोनाली कुंदन को अपने साथ अपने घर लेके जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। सोनाली कुंदन को यानी जो गधा बन चुका था उसे अपने कमरे में ही रखती है। दोनों वही साथ रहते हैं और जब भी मौका मिलता सुबह शाम उस गधापति को लेकर घर से बाहर जाते हैं घुमाने के लिए। आज भी सोनाली अपने गधापति को लेकर घर से बाहर निकली थी गांव के रास्ते। तभी अरे सोनाली, ये क्या गधा पाली हो? कुत्ता पाल लेती, वफादार होता, काम आता। ये गधा कोई काम का नहीं है। अरे नहीं चाची, बहुत काम का है, बहुत ही अच्छा गधा है। अरे गधा गधा ही होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। ठीक है चाची, मेरा गधा है, मैं देख लूंगी। ये कहते हुए सोनाली उस गधे को लेकर चली जाती है वहाँ से। इसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गधा पालिए, गाय पाल लेती तो दूध देती, ये गधा किस काम का? आजकल लोगों के अजीब शौक हो गए हैं, इसके भी शायद गधा पालने का। अब से सोनाली हर सुबह शाम कुंदन यानी जो गधा बन चुका था उसे खेत तरफ लेके आ जाती है और उसके साथ समय व्यतीत करती है। अरे कुंदन देखो, तुम्हारे उस गधे बुद्धि के कारण ही आज तुम गधा बन गए हो। सच में तुम उसी लायक हो। अब मैं क्या करूं? तुम्हें कहाँ लेती फिरूं? सभी कोई ताना दे रहे कि गधा पाली हो। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अरे ये तुम्हारे ढेंचू ढेंचू मुझे कुछ समझ नहीं आते। सोनाली कुंदन से बात कर रही थी और कुंदन घास खा रहा होता है। तभी उधर से लाला जी गुजर रहे होते हैं। वो दूर से सोनाली को देखकर, अरे बेटी, वहाँ क्या कर रही हो उस गधे के साथ? अरे वो गधा है, कोई काम का नहीं है। एक काम करो, हमें बेच दो, अच्छे खासे पैसे दे दूंगा, वैसे भी बोझा ढोने के काम आएगा। क्या कहती हो? अरे नहीं लाला जी, रहने दीजिए, मेरा गधा है, मुझे ही पसंद है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बाद में कभी बेचने का मन हो तो हमें बताना, मैं खरीद लूंगा। ये कहते हुए लाला जी वहाँ से चले जाते हैं और इधर सोनाली, लो अब तो तुम्हारे दाम भी लगने लगे हैं, अब तो तुम्हें लोग भी पसंद करने लगे हैं। जाओगे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, कम से कम तुम बोझा ढोने के काम आओगे, अभी तो कोई काम के नहीं हो। चलो अब पेट भर गया तो घर चलो, काफी शाम होने चली। फिर सोनाली कुंदन को लेकर घर की ओर लौट जाती है। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं। आज सोनाली की एनिवर्सरी थी, इसलिए वो केक लेके आई थी। सामने वो गधा भी था। अरे कुंदन देखो, 1 साल बीत गए, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, केक लेके आई हूँ। ये देखकर वो गधा काफी खुश हो जाता है और उछल कूद लगाता है। ढेंचू 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 ढेंचू। पता है तुम काफी खुश हो। अरे मैं तो चाकू लाना ही भूल गई केक काटने के लिए, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर सोनाली चाकू लेने के लिए वहाँ से जाती है और ये गधा यहीं पर रुकता है कि अचानक से उस गधे के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, उछल कूद मचाता है और देखते ही देखते उसका शरीर वापस से परिवर्तन होके इंसान बन जाता है। चीखने की आवाज सुन सोनाली और उसकी माँ जल्दी से कमरे में आती है
और कमरे में आकर, अरे ये कौन है बेटी? अरे चोर चोर चोर, हमारे घर चोर आया। अरे चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ, ये कोई चोर नहीं है, यही तो है कुंदन जिससे मैं शादी करके आई थी। अरे बेटी ये क्या कह रही है? तू तो गधे से शादी की थी, ये एक इंसान है। रुक अभी मैं गांव वालों को बुलाती हूँ। अरे नहीं माँ नहीं, चुप हो जाओ, मैं बताती हूँ सारी बात, आखिर क्या बात है। फिर सोनाली अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार से कुंदन गधे में परिवर्तित हो गया था और आज उसका श्राप टूट गया, जिस वजह से वो वापस से इंसान बन गया। अरे बेटी तो पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अरे मैं बेकार में इसे क्या क्या नहीं कह दी थी। अरे सोनाली, आज वापस से इंसान होके काफी खुशी महसूस हो रही है। अब से कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस वजह से गधा बना। आओ कुंदन, हम केक मंगाए, अपनी एनिवर्सरी की केक काटे इस खुशी में। फिर सोनाली और कुंदन मिलकर एनिवर्सरी की केक काटते हैं और केक खाकर अपनी खुशियां मनाते हैं। आगे की जिंदगी कुंदन अब ऐसे ही रहता है, इंसान बनकर, अब कोई गधे वाली हरकत नहीं करता है। और इन दोनों को देखकर सोनाली की माँ भी काफी खुश होती है।